आदि नीचे जाएंगे नहीं। हम अहमदाबाद में थे, रविवार का दिन था, 2 मराती प्रज्ञा सागर जी हम दोनों साथ में थे। पुरानी हवेली थी, आहार जयेश भाई आहार करने के लिए गए रविवार का। उस समय हम लोग कोई नियम फियम तो देते नहीं थे। सैकड़ों बच्चे, खूब भीड़ होती थी, खूब लंबी लाइन लगती थी। महाराज साहब बाहर, गर्मी का मौसम था, महाराज साहब बाहर आहार करने के लिए खड़े हो गए और मैं अंदर चला गया। हम चलो अपन अंदर खड़े हो जाते हैं। और नीचे साइकिल का गोदाम था, ऊपर आहार चल रहा था, नीचे गोदाम। रविवार का दिन था, बंद था गोदाम। आहार महाराज साहब का शुरू हो गया, हमने भी अपना आहार शुरू किया। अच्छी खासी भीड़ थी, गर्मी का मौसम था। आहार दूसरा गिलास था कि आहार करते करते वो पूरा लेंटर टूट गया और हम आहार करते करते नीचे लैंड कर गए। कितना मजा आ रही है ना। हम आहार करते करते नीचे, पर हमने अंजलि नहीं छोड़ी। हमने कहा इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी पड़ रही, थोड़ा बहुत 2 घूंट पानी तो पी मिल ही जाएगा बाद में, यदि कोई खड़ा कर देगा। और जो हमारे पास कटोरी लेके आसपास खड़े थे, 2-3 महिला थी, 3 लोग थे, और एक व्यक्ति बंदा ऊपर खिड़की पर खड़े हवा कर रहा था। वो ऊपर लटक रहा है, ऊपर से हवा कर रहा है। और हम नीचे पड़े, पर अंजलि नहीं छोड़ी हमने। पैर के पास पड़ी थी, लौकी जंघा पर थी, रोटी पेट पर थी, अंजलि बंधी थी। खीरा पैर के पास बड़ा था, हाथ में आने के लिए तड़प रहा था। जिसके ऊपर मैं गिरा, मेरे नीचे एक महिला थी। अब मेरा पैर, वो पूरा पैर मेरा उस लेंटर की दीवार से दब गया था। अब हम टेढ़े पड़े थे। महाराज जी मुझे बचाओ, तुमको बचाओ कि अपने आप को बचाओ। महाराज जी, वो दिल्ली की कुमकुम जी, संजय संपत्ति की चौथी बहन, उसकी बड़ी बहन थी, वो नीचे थी। गुरुदेव मुझे, हम कि तुझको बचाऊं कि मैं तो अंजलि बांध के पड़ा हूं और तुमको अपनी पड़ी है। जैसे तैसे, अब सोचो ऊपर लोग देख रहे पर नीचे कोई उतर के नहीं आ रहा है। 20 फीट का स्थान था, नीचे साइकिल का गोदाम था, सब पड़े हैं। जैसे तैसे ताला तोड़ा, आए, हमको 2 लोगों ने उठाया, फिर उस पगली को उठाया। उसके लिए तो प्रावधान है, पर अपने लिए कोई प्रावधान नहीं था। अस्पताल में एडमिट, कोई प्रावधान नहीं था। उस समय तक हमारी अंजलि बंधी थी। जब खड़ा किया, महाराज साहब सोच रहे थे कि अंदर कोई अग्नि लग गई होगी तो उसका हल्ला हो रहा है, पर उन्होंने अपना हाथ नहीं छोड़ा। बोले मैं क्यों मरूं उनके चक्कर में। वो आहार करते ही रहे। जब हम लोग कमरे में पहुंचे, हम महाराज अपने अंतर, अरे मैं समझा कि कोई आग लगेगी, ये तो थोड़ा बहुत तो हल्ला होती ही रहता है। बोले मैं तुमको तो मिला ही नहीं, और हम तुम्हारे चक्कर में हम क्यों भूखे मरे। और खूब उस पागलपन पे इतने हंसे कि ऊपर लोग खड़े हैं पर नीचे कोई आ नहीं रहा है। जब ताला टूटा, फिर सामने से उठाया, फिर हमने हाथ धोए, लौकी को नीचे किया, ककड़ी को साइड में किया, गिलकी को कटोरी में डाला, और फिर जैसे तैसे वहां पर। लेकिन सबसे अच्छी बात, कोई न हड्डी टूटी, इतना भी खून नहीं निकला। अंजलि तो फिर छोड़ दी मुश्किल से, वो तो छोड़ना पड़ी मजबूरी में, क्योंकि वो पूरा लेंटर पैर पे पड़ा था। और जैसे उसने पत्थर को अलग किया, और मेरे नीचे एक वो लेडीज थी और हम ऊपर, और अपने ऊपर पत्थर। अब जैसे तैसे उसने उठाया, पत्थर साइड में किया, पर अंजलि तो छोड़ी दी। और जब वहां जाके बैठी मिली, महाराज साहब से बताया कि महाराज जी जैसे ऐसा हो गया। खूब हंसे, और उसी हंसी में वो गजल लिखी थी हमने। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए बातों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए बातों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी। आपने लिखी क्या गजल?
अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। लड़कपन में किए बातों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। कहने का मतलब है उस समय लोगों को सिर्फ देने से मतलब, जो जितने आसपास खड़े थे सब नीचे पड़ गए, कुछ तो खड़े हो गए, कुछ तो निकल गए, कुछ पर कोई न किसी को भी हमारी चिंता नहीं थी। और जो नीचे थी महाराज हमको बचा, अब हम उठाएं तो वो पत्थर कैसे उठाएं, कैसे उसको साइड में करें, और वो अब पिच्छी भी हमारी पिच्छी ऊपर टंगी है और हम नीचे पड़े, अब बिना पिच्छी के जाएं तो जाएं कहां, और ऊपर से वो पगला हवा कर रहा है। हमने कहा भैया अब तू हवा करना बंद कर, यहाँ हवा निकल रही है और तू हवा कर रही है ऊपर से। जैसे तैसे उसने ऊपर से पिच्छी नीचे डाली, पिच्छी को लिया, फिर उसके बाद जैसा तैसा। कहने का मतलब है कि उस समय भी लोगों को आहार दें, किसी को किसी की नहीं देखा नहीं। आज समय छोटे अपर मस्तक महाराज पूरा पाटन नीचे घुस रहा है, टेढ़े हो रहे हैं,